कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के भगवद गीता के अध्ययन के 7वें अध्याय के अंतिम चरण में ये छठा विभाग है इस अध्याय का। विमोहित कैसे होता है और कृष्ण के तत्व ज्ञान से कैसे मुक्त होगा, जीवों के विमोहित होने का कारण। तो ये श्लोक नंबर 27वां। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परन्तप। तो प्रश्न ये है कि जीव कब से मोह में पड़ गए, ये प्रश्न है भाई। कब से मोह में पड़ गए? बोला जब से सृष्टि हुई। जब से सृष्टि हुई, सर्ग हुआ, भगवान विष्णु ने जब से सृष्टि की तब से जीव मोह में। बोला कितने? तो क्या लिखा है? सर्वभूतानि, सब के सब। कितने मोहित हैं? बोले सब मोहित हैं। कब से मोहित हैं? बोले जब से सृष्टि हुई। ये दो तो बातें साफ समझ में आ गई ना। जीव कब से मोहित है? जब से सर्ग हुआ, जब से भगवान विष्णु ने सृष्टि की। और कितने मोहित है? सब। अब किससे मोहित है? इच्छा और द्वेष से। इच्छा का अर्थ है अपनी पसंद की चीज को प्राप्त करने की कामना। अपने इंद्रियों के सुख के लिए मन पसंद चीज को प्राप्त करने की कामना को इच्छा कहते हैं। और द्वेष का मतलब उसमें जो बाधा डालेगा, वो प्राप्त नहीं करने देगा, उससे द्वेष हो जाएगा। बोला फिर इच्छा द्वेष से क्या होता है? बोला इच्छा द्वेष से द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। उससे द्वंद्व होते हैं। भाई ये मेरे को सुख दे रहा है तो ये मेरा सज्जन है, ये मेरे को दुख दे रहा है तो ये मेरा शत्रु है। तो ये द्वंद्व हो गया ना। और इससे होता क्या है? मोह। और मोह का अर्थ है अज्ञान। द्वंद्व मोह का मतलब द्वंद्वों के कारण अज्ञान से। इच्छा द्वेष से मोह, द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। द्वंद्व से मोह होता है और जिससे सब विभ्रम है। तो द्वंद्व क्या करते हैं? पूर्ण रूप से अज्ञान में डाल देते हैं। पूर्ण रूप से अज्ञान में डाल देते हैं। और द्वंद्व क्या है? ये मेरे को सम्मान कर रहा है, ये मेरा अपमान कर रहा है, ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है, ये द्वंद्व। और द्वंद्व से होगा अज्ञान, मोह। और मोह से क्या होगा? सम्मोह। देखो दो शब्द है ना। पहली लाइन में इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष से उत्पन्न होने वाला क्या? द्वंद्व। उससे क्या होगा? मोह। इस मोह का अर्थ क्या हुआ? अज्ञान। अब सर्वभूतानि संमोहन, और ये अज्ञान सबको भ्रमित कर देगा। विमोहन का मतलब विशेष रूप से भ्रमित, पूर्ण भ्रम में पड़ जाएंगे।
एक श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में आपने पढ़ा था, पता नहीं पढ़ा होगा जरूर, महाराज पढ़ाते हैं, भक्ति का अधिकारी कौन है। तो एक भागवत का श्लोक है, उसमें 3 विभाग है। एक भक्ति का अधिकारी है, एक कर्म का अधिकारी है और एक ज्ञान का अधिकारी है। ये श्लोक है, यदरिच्छया मद कथादौ जात शरदा तु यह पुमान। जिसको मेरी कथा में थोड़ी श्रद्धा हुई है वो तो है भक्ति का अधिकारी। न निर्वणो, वो भी नहीं जो संसार से बिल्कुल हताश है, कुछ नहीं चाहिए दुनिया का, वो ज्ञान के लिए अधिकारी है। ना अति सक्तो, और जो अति आसक्त है वो कर्म का अधिकारी। जो अति आसक्त है वो कर्म का अधिकारी, जो अति अनासक्त है वो ज्ञान का अधिकारी। परंतु जिसको भगवान की कथा में रुचि है, न अति आसक्त है और न अति विरक्त है, वो भक्ति का अधिकारी है। तो इसमें भाग्य से कोई, भाग्य की परिभाषा क्या थी वहां, कभी याद है किसी को? भाग्य की परिभाषा क्या है? हाँ जी, भाग्य की, हाँ, सौभाग्य की परिभाषा क्या है? जब भी कहीं ऐसा श्लोक हो जिसमें भाग्यवश, इसका अर्थ है भगवान के भक्त के संग से। भाग्यवश का अर्थ है भगवान के भक्त के संग से। हमारा भाग्य भगवान का भक्त का संग करता है। अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीव का स्वरूप नित्य भगवान के अधीन है, या अधीन लिखा है। जीव का स्वरूप है भगवान के अधीन। और उसके बाद एक शब्द लिखा है, वो क्या लिखा है? शुद्ध ज्ञान। इसका मतलब ये है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान जीव का क्या है कि मैं भगवान का अधीन हूं, भगवान का सेवक हूं। अब मोह के कारण जब शुद्ध ज्ञान, देखो ये परिभाषा किसकी है? लाइन पढ़ के बताओ ये क्या है, ये इसका अर्थ क्या होगा? इसका क्या अर्थ होगा? जरा पढ़ो, पढ़ो, अपने पुस्तक में पढ़ो जरा नीचे। इस लाइन का अर्थ है अज्ञानवश। एक लाइन में इसका अर्थ अज्ञानवश है कि नहीं? हाँ, जो ऊपर शुद्ध ज्ञान था, शुद्ध ज्ञान से अलग हो गया तो क्या होगा? भाई शुद्ध ज्ञान चला गया तो क्या बचा? जो अज्ञान होगा तो फिर माया के कारण वो भगवान को जान नहीं सकता। तो ये जो हमने पहले अज्ञान कहा था वो यहाँ प्रभुपाद ने कहा शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान से विच्छेद होना, अलग होना। अब प्रभुपाद जी कहते हैं माया क्या करके दिखाती है? माया क्या करती है? माया करती है द्वंद्व। किस माया करती है? इच्छा द्वेष से द्वारा द्वंद्व उत्पन्न। इच्छा द्वेष के द्वारा द्वंद्व उत्पन्न करती है। यही सारा रोग है, बड़े से बड़ा सबका रोग ये है। संसार में सबसे बड़ा रोग यही है। अब प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में, अब लाइन जो लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, परंतु वास्तव में अज्ञान के कारण वो भगवान से मिलकर एक होना चाहते हैं। इसका अर्थ है भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो ये किसके लिए है?
ये तथाकथित ज्ञानी के लिए है। अज्ञानी किस चीज का अज्ञान है इसको? शुद्ध अपने स्वरूप का अज्ञान है। अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण वो भगवान से एक होना चाहता है और भगवान से ईर्ष्या करता है। भगवान से एक होने का मतलब भगवान क्यों स्वामी है, हम भी स्वामी हो जाएं तो हम एक हैं, तो ईर्ष्या भी हो गई और स्वामित्व का भाव भी हो गया। ये प्रभुपाद जी का अपना तात्पर्य है। और प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्त जो होते हैं वो ऐसे इच्छा द्वेष से विमोहित नहीं होते, दूषित नहीं होते। वो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। कैसे जानते हैं? वो भगवान श्री कृष्ण को कैसे जानते हैं शुद्ध भक्त? भगवान की तो अंतरंगा शक्ति के द्वारा। तब कौन सा श्लोक समझ में आना चाहिए? हाँ जी, महात्मानस्तु मां पारत देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमाव्ययम्। ये भाव है कि भाई अंतरंग शक्ति के आश्रित तो होते वही भगवान को समझ सकते हैं। तो ये यही श्लोक है ना भगवत गीता में। अजोप्य व्यात्म भूतानो ईश्वर भी प्रकृति स्व मध्य से संभवा में आत्म। ये नहीं, यहाँ है वो तो भगवान के प्रकट्य के लिए। यहाँ लिखा है शुद्ध भक्त जो माया के कलमश से जो इच्छा द्वेष से मोहित नहीं होता, लिखा है ना, भ्रमित नहीं होता है, वो भगवान श्री कृष्ण को समझ सकता है। हाँ आप ठीक कहे। अब एक और बात, अब ये बहुत स्पष्ट बात अब साफ हो रही है। वो समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य अपनी योग माया से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सही है। तो वो श्लोक सही है आपने जो कहा, अजोपि सन अवयात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा। मैं इसको ऐसे समझ रहा था कि भगवान को कृष्ण को शुद्ध भक्त जान सकता है क्योंकि भगवान की अंतरंग शक्ति की कृपा से। परंतु यहाँ अपीयर शब्द जो है इसका मतलब भगवान प्रकट होते हैं। तो ये प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं कि ये मायावादियों के विपरीत है। मायावादी समझते हैं भगवान माया से प्रकट होते हैं, परंतु भगवान योग माया से प्रकट होते हैं। परंतु जो द्वंद्वों से विमोहित हैं वो अज्ञानी सोचते हैं कि भगवान को भौतिक प्रकृति ने पैदा किया है, ये उनका दुर्भाग्य है। अब स्पष्ट हो गया। तो शुद्ध भक्त क्या समझते हैं कि भगवान का अवतार उनकी अंतरंग शक्ति के द्वारा होता है, और मूर्ख समझते हैं कि भगवान का अवतार बाह्यरंग शक्ति के द्वारा होता है। ये बात साफ की गई। बोला ऐसे जो द्वंद्व से मोहित हैं, जो ऐसे समझते हैं, उनकी पहचान क्या है? उनको पहचानोगे कैसे? आपसे कहा जाए कि पहचान लो ये लोग बैठे हैं, इनमें से माया से मोहित कौन है, द्वंद्वों में कौन है, तो क्या लिखा है पढ़िए। मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। अब बताइए कि आपका क्या विचार है, आप कहाँ खड़े होते हैं इसमें? हाँ है कि नहीं है? ये मेरा मेरे को सम्मान दे रहा है, ये मेरा अपमान कर रहा है। हाँ?
लग रहा है कि नहीं? ये हम सब के हैं कि नहीं इसमें फंसे हुए? ये सब प्रभुपाद ने कहा ये क्या है? पहचान है। इनके द्वारा पहचाना जा सकता है कि कैसे द्वंद्वों में फंसे हुए हैं। तो हम सब फंसे हुए हैं कि नहीं? पक्का? ये भी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकट होता है, फिर भी ये सच है कि नहीं? ये है द्वंद्व जो विमोह में डालते हैं, और जो इसमें पड़ जाते हैं वो पूर्ण रूप से मूर्ख हैं। इसलिए वो परम पुरुष भगवान को नहीं जान सकते। क्या विचार है? अब हमारी स्थिति तो ये है कि हम भी इसमें फंसे हुए, कैसे निकले? हाँ, रस सिंधु गोपाल, डू यू थिंक वी आर ऑल हैविंग ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक? हाँ, ऑनर, डिसऑनर, यस। सो फिर भगवत गीता पढ़ने से हमारा लाभ? हाँ, समझने के बाद भी फंसे हुए हो तो फिर मूर्ख, महामूर्ख हुए ना। बिना समझे के फंसा तो मूर्ख। जैसे भगवान से मिले प्रसाद तो वो प्रसाद, भक्त से मिले तो महाप्रसाद। तो बिना जाने फंसे तो मूर्ख, जान के फंसे तो महामूर्ख। तो हमको क्या करना चाहिए? अब इच्छा और द्वेष भी भगवान से जोड़ना चाहिए। जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जितने भी हैं ना, ये सब भगवान की सेवा में लग सकते हैं। ये इच्छा और द्वेष भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इच्छा करें कि भगवान की सेवा कैसे अच्छी करें, द्वेष उन लोगों से करें जो भगवान के अभक्त हैं, तो कोई अपराध नहीं। अपने लिए नहीं करो। तो इच्छा तो नहीं जाएगी और द्वेष भी नहीं जाएगा, पर लगाना कहाँ है ये सीखना है हमको। एक व्यक्ति था, दो देशों के सैनिक आपस में लड़ रहे थे। वो तो आमने सामने वाली लड़ाई थी। तो एक देश के सैनिक ने दूसरों को गिरा दिया, उसकी छाती के ऊपर बैठ गया और छुरा उसकी छाती में घोंपने वाला था। तो जो मरने वाला था उसने उसके मुंह में थूका, तो मर तो रहा था और क्या करें। तो वो उतर गया, उसको छोड़ दिया, छुरा फेंक दिया। उसको आश्चर्य हुआ, तुम मार सकते थे, मारा क्यों नहीं? बोला मैं तुम्हें मारने वाला था मेरे देश के लिए, वो मेरा धर्म था। क्योंकि युद्ध हो रहा था, परंतु जब तुमने मेरे मुंह में थूका तो मुझे तुम्हारे ऊपर व्यक्तिगत क्रोध आया कि तुमने मेरा अपमान किया है। उस वक्त मैं छुरा मार देता तो ये कर्म मेरे गले पड़ता। बहुत बड़ी बात है। अब आओ फिर दोबारा लड़ते हैं। लड़ाई खत्म नहीं हुई, परंतु अपने लिए नहीं द्वेष करना है, अपने लिए इच्छा नहीं करनी है, भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए करनी। ये इच्छा हो कि हम अधिक पुस्तक वितरण करें, कोई खराबी नहीं है। अपना व्यक्तिगत से बचे, तो ये बहुत बड़ा साधन की जरूरत है इसमें, और बहुत समय लगता है। असल में कम से कम 30-40 साल तो लगते हैं साधन करते करते इस अवस्था में पहुंचने के लिए, कि फिर मान अपमान बराबर लगता है। क्या फर्क पड़ता है, मेरा तेरा। लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये है असल में। तो फिर अब पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, कब से? कब से मोह में है? कितने मोह में है? सब मोह में है। कब से? अब ये प्रश्न है भाई, मोह से छूटने का कोई रास्ता है? अब ये प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है? कि सब मोह में फंसे हुए हैं, द्वंद्व में फंसे हुए हैं, इच्छा द्वेष के कारण अज्ञान में है।
इनसे छूटने का कोई रास्ता है तो भगवान कहता है 28वां श्लोक है छूटने का रास्ता। येषां त्वान्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। येषां तो अंतगतम पापम, जिनके पाप का अंत हो गया। जना नाम का मतलब जिन भाग्यशालियों के। पुण्य कर्म नाम, पुण्य कर्मों के द्वारा। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व के द्वारा जो मोह है उससे मुक्त हो गए। फिर क्या कर रहे हैं? भजनते, मेरी भक्ति करते हैं। मेरे माम दृढ़ व्रता, बहुत दृढ़ व्रत धारण कर लिए। अब इस सारे श्लोक में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पुण्य कर्म नाम। और ये पुण्य कर्म दान पुण्य नहीं है, ये पुण्य कर्म योग साधन नहीं है, ये पुण्य कर्म है भगवान के भक्तों का संग, एकमात्र भगवान के भक्तों का संग। वो हमारे जीवन में पुण्य उत्पन्न करेगा। सारे श्लोक में सार है भगवान के भक्तों का संग। वो पुण्य नहीं। अब बल्ले विद्याभूषण तो लिखा है पुण्य कर्म का मतलब महापुरुषों का संग, उनकी कृपा। तो फिर भक्ति का अधिकारी कौन है? तो ये श्लोक भक्ति के अधिकारी कौन है उसका वर्णन कर रहा है। कौन मोह से छूट सकता है? जो पुण्य कर्म है, जिसके द्वारा पाप नाश हो गए हैं। इसका मतलब कम से कम वो तमोगुण से ऊपर सतोगुण में आ गया है। क्योंकि मोह कहाँ होता है, इच्छा द्वेष कहाँ होता है? रजोगुण में, तमोगुण में होता है। तो इसके कारण क्या है? मोह कम हो जाएगा। सतोगुण में आएगा तो ज्ञान आएगा, तो मोह कम हो जाएगा, अज्ञान कम हो जाएगा, तो फिर संसार में आसक्ति कम होगी। और फिर भक्तों का संग मिल गया तो आगे बढ़ जाएगा, तो द्वंद्व मोह में निर्मुक्त हो जाएगा और मेरा दृढ़ता से सेवा करेगा। अब एक लाइन फिर दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई भी ऐसा पुण्य कर्म नहीं है जो भक्ति को उत्पन्न करे। कोई भी ऐसा पुण्य कर्म नहीं है जो भक्ति को उत्पन्न करे। भक्ति के उत्पन्न होने का एकमात्र कारण है भक्त का संग। ठीक है, ये लाइन पक्की याद करनी है। भक्ति जन्म हईते भक्त संगे, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है, भक्ति जन्म हईते भक्त संगे। भक्ति का जन्म भक्त के संग में होता है। जन्म सिद्ध हो भक्त संग मुख्य अंग। भगवान मिल जाए फिर भी भगवान भक्त का संग मुख्य अंग है। अब चक्रवर्ती पाद इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। किस बात का प्रमाण दे रहे हैं? और कोई पुण्य भक्ति नहीं दे सकता, इस बात का प्रमाण दे रहे हैं भागवत का एक श्लोक। यम न योगे न सांख्ये न दान व्रत तपो अध्रुवैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्रापुण्याद यतन्वानपि। यम न, वो कभी भी नहीं, योग से नहीं, सांख्या से नहीं, दान से नहीं, व्रत से नहीं, तप से नहीं, यज्ञ से नहीं, अध्रुव यज्ञ से नहीं, व्याख्या स्वाध्याय शास्त्र अध्ययन करने से नहीं, संन्यास लेने से नहीं, प्रापुण्याद यतन्वान, कितना भी यत्न करे नहीं प्राप्त होगी भक्ति। ये सब भक्ति को प्राप्त करने के साधन नहीं है। 11, 12, 9
पुण्य कर्म शुद्ध भक्ति के ऊपर आश्रित है, भक्ति कर्म के ऊपर आश्रित नहीं है। एक ये लाइन भी जीवन में जोड़ दो कि शुभ कर्म भक्ति के ऊपर तो आश्रित है, परंतु भक्ति शुभ कर्मों के ऊपर। और बलदेव विद्याभूषण ऐसे प्रश्न उठाते हैं, ऐसे लगता है कि सृष्टि से सभी मोह में है तो छूटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तो होगा क्या? तो कहते हैं सभी तो बेचारे फंसे हुए हैं। तो भगवान के श्लोक कहते हैं नहीं, जो पाप का नाश करेगा। कैसे? लिखा है, श्लोक लिखा है, महात्मा की कृपा दृष्टि से। प्रभुपाद जी ये श्लोक लिखे इसके लिए, महत सेवया द्वारम विमुक्ताम, ये श्लोक लिखा है ऋषभदेव का, और इसके विपरीत का भी लिखा है। तो मुख्य बात क्या हुई, पाप कैसे नाश होगा? अब आप इसको प्रैक्टिकली प्रचार में कैसे समझाएंगे कि भक्त के संग से पाप मुक्त होता है? हाँ, प्रैक्टिकल ये है, देखो नशा छूट गया, मांसाहार छूट गया, जो पाप के कर्म थे वो छूट गए कि नहीं हुए? भक्तों के संग आने से ये 4 पाप कर्म जो है ये छूट गए कि नहीं हुए? तो ये प्रैक्टिकल है ना, कि भक्तों के संग से कितने लोगों के ये पाप कर्म छूट गए। ये तो प्रमाण है ना इस बात का। अपने आप तो नशा छोड़ने के लिए अस्पताल में दाखिल होते हैं, फिर भी नहीं छूटता है। अच्छा, अब एक दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं इसके ऊपर, भक्तों के संग से पाप छूट जाता है, क्यों? जिसके संग करते हो सर, एक और चीज है इसमें, वो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है। कोई तुच्छ चीज को छोड़ने के लिए कोई उत्तम चीज हाथ में आनी चाहिए ना। तो भक्तों के संग में उसको क्या मिलता है? रसो वही आपसम परम दृष्टवान, वो भक्ति का आनंद मिलता है, प्रसाद मिलता है, कीर्तन मिलता है, तो उससे तुच्छ फिर पाप कर्मों में रुचि नहीं होती है। ये इसका प्रैक्टिकल आपको कहीं बताना है तो ऐसे समझा सकते हैं, ठीक है? जिनके ऊपर महात्माओं ने कृपा की वही मेरा भक्ति भजन कर सकते हैं, दृढ़ व्रत धारण करके, तो मोह से मुक्त हो जाएंगे और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके मेरी भक्ति करेंगे। बोला भक्त के जीवन में, और महात्मा के लिए क्या लिखा है, ये श्लोक नहीं है हमारे प्रभुपाद जी के तात्पर्य, ये श्लोक नहीं है, परंतु इसका अनुवाद है। ये श्लोक है भागवत का 11:2-28। 11:2-28 में कहा है, विष्णु भूतानि भूतानां पावनानि चरन्ति। भगवान के भक्त संसार को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। तो भक्त घूमते हैं लोगों के जीवन में पुण्य उदय करने के लिए। श्लोक क्या है? विष्णु भूतानि, जो भगवान विष्णु के भक्त है, भूतानाम पावनान्य, सब प्राणियों को पवित्र करने के लिए चरंती ही घूमते रहते हैं, ठीक है? पुण्य का अर्थ है, अमर कोश में एक पुण्य का अर्थ है प्रसन्न करना। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर में उन्नत हो सकते हैं उनका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इस श्लोक में किसका वर्णन किया गया है? जो आध्यात्मिक स्तर पे उन्नत होना चाहते हैं।
जो पापी है। अब ये प्रभुपाद ने 4 शब्द लिखे हैं। ये कहाँ से 4 शब्द? 4 शब्द ही क्यों लिखे प्रभुपाद ने? कहाँ से आ गए? इसी अध्याय से आए हैं। नराधमा वाला वही है, वही भाव है, वो वही श्लोक का भाव है। दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया परत ज्ञान आशुरिम्बा, वो भाव है ये। और फिर लिखा है, वो जो धर्म के नियमों का पालन करते हैं, जीवन को पुण्य बनाते हैं, पाप से मुक्त होते हैं और भक्ति को स्वीकार करते हैं, वो आस्ते आस्ते शुद्ध भगवत तत्व के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और फिर समाधि में भगवान का ध्यान लगा सकते हैं। ये है आध्यात्मिक स्तर पे स्थित होने की विधि। और प्रभुपाद कहते हैं ये सब कृष्ण भावना से, भक्तों के संग से और विशेष रूप से महात्माओं के संग से मोह से मुक्त हो जाएगा। और इसलिए भागवत में लिखा है, महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ति है। महात्माओं की सेवा। अच्छा, महात्माओं की सेवा कैसे होती है? वाणी और वपु सेवा होती है। महात्मा की सेवा है उनसे सत्संग सुन के उसको जीवन में उतारना। मुख्य महात्मा की सेवा ये है। वो शारीरिक सेवा है, कोई भी करेगा ठीक है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनके शिक्षा को जीवन में उतारना। संत की सेवा हर नाम ध्याये। साधु की सेवा का मतलब है भगवान के नाम का सुमरण करें। साधु की सेवा का मुख्य लक्ष्य ये है। अच्छा, साधु के संग में मिलेगा क्या? साधु संग में सत्संग मिलेगा। साधु संग में मिलेगा सत्संग, और सत्संग मिलेगा तो फिर भगवान की ओर आकर्षित हो जाएंगे। और इसके विपरीत प्रभुपाद ने क्या लगा, तमोद्वारम योषितम संगी संगम। इसका क्या अर्थ है? स्त्री और स्त्री लंपट के संग से नरक का द्वार। अब ये जो लाइन लिखी है, ये है उस श्लोक का अर्थ जो आपको बताया था 11 का। भगवान के भक्त पृथ्वी के ऊपर बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए भ्रमण करते हैं, ये उस श्लोक का भाव है। ठीक है ना? विष्णु न भूतानि पुण्यात्, वो श्लोक था, उसका अर्थ है। हाँ जी, क्या है? हाँ, वो श्लोक है जिसमें भक्तों का संग करना चाहिए। अभक्त कौन है ये पूछा गया, अभक्त कौन है? तो उसका उत्तर है, अभक्त कौन है? स्त्री संगी अभक्त। एक अभक्त, एक स्त्री संगी, और दूसरा कृष्ण भक्त। आर मैंने भक्त भगवान के अलग हैं। अभक्त जो है वो एक तो अभक्त हैं, कृष्ण बेमुख है, तो दूसरा स्त्री संगी है। और स्त्री संग का संग करने वालों का संगी है, बराबर। अब प्रभुपाद जी एक कटाक्ष लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? जो निर्विशेषवादी हैं वो अपने स्वरूप को कि हम भगवान के अधीन हैं भुला देते हैं। ये सबसे बड़ा भगवान के नियम का उल्लंघन है। हाँ, अवैध है, उल्लंघन है। फिर प्रभुपाद जी, जब तक हम वापस अपने स्वरूप में पुनः स्थित नहीं होंगे
तब तक परम पुरुष भगवान को जानना और उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा करना दृढ़ता के साथ संभव नहीं है। ठीक है, हो गया पूरा। तो इस श्लोक में मुख्य हमने क्या पढ़ा? भक्तों के संग से पुण्य का अर्जन होता है, पाप का नाश होता है। और पुण्य किसको कहते हैं? अगर दोबारा कहेंगे भक्तों का संग की कहते हैं तो कोई प्रमाण और चाहिए तो श्रृणोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो भाई कथा कौन सुनाएगा? भक्त सुनाएगा, तो पुण्य उदय हो जाएगा। तो पुण्य को प्रमाणित करने के लिए ये श्लोक भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 29वें श्लोक पे। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय, जो बुढ़ापे से और मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, माम आश्रित, मेरा शरण लेते हैं, यतन्ति, और यतन करते हैं का मतलब साधन करते हैं। तो क्या वो जानते हैं? ये हमारे जो इस विभाग का जो शीर्ष है, कृष्ण को जानने से मोह से मुक्त होना है, ये है कृष्ण को जानने वाले 2 श्लोक। कृष्ण को जानने का शुभारंभ कैसे हुआ? भक्तों के संग से। अब ये श्लोक एक और दृष्टिकोण से है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जरा मरण मोक्षाय का अर्थ सबको आया। माम आश्रित, मुख्य शब्द है माम आश्रित, मेरे शरण लेते हैं। ते ब्रह्म, वो ब्रह्म को जानते हैं। पहली बात, ते ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम, कृत्स्नम का मतलब पूर्ण, कृत्स्नम का अर्थ है पूरा, वो पूर्ण रूप से ब्रह्म को जानते हैं। दूसरा अध्यात्म को जानते हैं, और तीसरा कर्म को जानते हैं। अखिलम का मतलब पूर्ण रूप से। तो इसमें 3 शब्द हैं, ब्रह्म, अध्यात्मिक और कर्म। और दूसरे श्लोक में 4 शब्द और आएंगे, और इसी के आधार पे ऊपर 8वां श्लोक शुरू होगा। अर्जुन प्रश्न पूछेगा ये 8 शब्दों को समझने के लिए, क्योंकि ये शब्द पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं वैदिक साहित्य में, तो इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तो अब इसमें एक बात मुख्य ये है, ये मोक्ष कामी है। ये भक्त कौन सा है? मोक्ष कामी है। पहले हम कितने पढ़ के आए 7वें अध्याय में? भक्त 3 सकाम प्रधानी भूता भक्त, 1 ज्ञान प्रधानी भूता भक्त। कितने हो गए? 4 हो गए ना? 4 तो हो गए। एक तो हमने उन सबसे विलक्षण भक्तों का वर्णन किया था, शुद्ध केवला भक्त। कितने हो गए? 5। और ये है 6ठा, ये है मोक्ष कामी। ये मोक्ष कामी है। तो कैसे पूछा जाए कि कितने भक्तों का शुद्ध और प्रधानी भूता, कितने भक्तों का वर्णन है 7वें अध्याय में? तो 6 प्रकार के। अब दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं आपको, तो ये है मोक्ष कामी भक्त। वो ज्ञानी मोक्ष कामी नहीं है, वो क्या ज्ञानी प्रधानी भूता भक्त है। और ये जो ज्ञानी है ये मोक्ष कामी है, ये उससे नीचे, उन तीनों से ये नीचे। गुणी भूता भी नहीं है, ज्ञानी है। यहाँ पर यह है मोक्ष कामी है, लेकिन जानता है ब्रह्म आदि को, तो इसका अर्थ है कि वो वैसा नहीं है। तो अब इस श्लोक का अर्थ तो समझ में लिया। अब सारांश दे रहे हैं कि 3 प्रकार के जो सकाम भक्त हैं वो तो आपकी कृपा होगी तो भक्ति करके आपको पहुंच जाएंगे।
देवताओं के भक्त हैं बेचारे, वो तो निष्फल ही होंगे, है सकाम लेकिन वो वापस आ जाएंगे। और तीसरा इस अध्याय में क्या कहा गया, जो निर्विशेष वाले भगवान को मायावादी वाले हैं उनका भी वर्णन हो गया 2 श्लोकों में, हुआ ना? कौन से श्लोक में वर्णन हुआ उनका? दो श्लोकों में वर्णन हुआ मायावादियों का, ज्ञानियों का 24-25 में होगा, 24 और 25। 24 क्या है? हाँ जी, अव्यक्तम व्यक्तम वाला, इसकी बात हो रही है, ठीक है, ये भी हो गया। अब भगवान एक और चौथे प्रकार के सकाम भक्त का वर्णन कर रहा है। तो पहले 3 सकाम हो गए, कौन से? कर्म मिश्रित, कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित। कर्म मिश्रित में 3 थे, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, 3 वो हो गए सकाम, चौथा ये सकाम है। 3 वो सकाम हो गए, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, चौथा ये सकाम है। क्या है? मोक्ष कामी है, कामना तो कर रहा है ना, तो सकाम हो गया, मोक्ष कामी है, ठीक है। ये जन्म मृत्यु से, ये जरा मरण मोक्षाय मांगता है, ये मोक्ष है, ये मुक्ति मांगता है, मेरा भजन करता है, मेरा शरण लेता है, और मेरे ब्रह्म अध्यात्म इसके बारे में सब जानता है। यहाँ क्या ये प्रसंग भक्त का, भक्ति है तब उसको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये चौथा सकाम भक्त, उन तीनों से नीचे स्तर का। अब एक शब्द में आपको मैं मुश्किल में नहीं डालना चाहता हूं, क्योंकि दोनों आचार्यों के ब्रह्म की परिभाषा में थोड़ा अंतर है। तो हम प्रभुपाद जी के और बलदेव विद्याभूषण की ब्रह्म की परिभाषा लेंगे। वहां ब्रह्म का अर्थ है आत्मा, और अधिआत्म, अधि का मतलब नीचे, अधि का मतलब जैसे अध्यक्ष, स्वामी, और आत्मा का मतलब शरीर। तो अध्यात्म का मतलब है आत्मा का स्वभाव, कौन से बद्ध जीव कैसे है। और कर्म की परिभाषा आगे आएगी अपने आप। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन पहले हुआ, वो सकाम भक्त थे, वही बात दोबारा, वो मेरा शरण लेंगे, मुझे प्राप्त करेंगे। देवताओं के भक्त जन्म मृत्यु पे वापस आएंगे, ये भी ठीक है। अब एक और सकाम भक्त का वर्णन है, ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि पक्का हो जाए। ये श्लोक में कहा गया है, ये क्या चाहता है? मोक्ष कामी है, ये जरा मरण मोक्षाय चाहता है। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं वो मेरे विग्रह की पूजा करता है, ये वाला मेरे विग्रह की पूजा करता है, मेरा शरण लेता है और मेरे विग्रह की पूजा करता है, मेरे को आदर देता है और भी मेरे सेवा करता है। तो वो ब्रह्म को जानता है जो जीव है, और उससे जो जुड़ी हुई चीजें उनको पूर्ण रूप से जानता है, और जीव के जो संस्कार हैं, जिसके कारण जीव के संस्कार, जिसके कारण जीव कार्य करता है, उसको जानता है और कर्म को जानता है। और शब्द ब्रह्म, आध्यात्मिक, अखिल कर्म, इन शब्दों का 8वें अध्याय में विस्तार होगा। तो मेरी पूजा करके अपने ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करके मुक्त हो जाएंगे। परंतु ये जो हैं मोक्ष कामी, ये मुझे अपने वश में नहीं कर सकते, ये मुझे अपने वश में नहीं कर सकते।
और मेरे स्नेह के पात्र भी नहीं है, परंतु ये मुक्त हो जाएंगे। वो पार्षद हो जाएंगे दास्यता में, वो तो दास तक थे, ये नहीं, ये बेचारे ब्रह्म में लीन होने वाले हैं। तो ये निराकार, ये ब्रह्मवादी है, ये मायावादी नहीं है। संभव है वैकुंठ तक जाएं, लेकिन मेरे को वश में नहीं कर सकते, जैसे शुद्ध भक्त करते हैं ऐसे। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी कथा शुरू ही करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म है ही नहीं। ये तो सारा शरीर का धर्म है ना। और आत्मा का तो न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है। अब प्रभुपाद कहते हैं, जब हम आध्यात्मिक शरीर को धारण कर लेंगे तो भगवान के पार्षद बन जाएंगे और भगवान की नित्य वास्तविक मुक्त होकर भगवान की नित्य सेवा में लगेंगे। वास्तविक रूप से असल में मुक्त होकर भगवान की वास्तविक सेवा में लगेंगे। कब लगेंगे? चलो कब लगेंगे भगवान की सेवा में? लिखा क्या? जब आध्यात्मिक स्व शरीर प्राप्त होगा। क्या लिखा है? क्योंकि भौतिक शरीर को तो जन्म मृत्यु है, आध्यात्मिक शरीर होगा तो जन्म मृत्यु होगी नहीं, तभी भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो भगवान की सेवा में नित्य शाश्वत कब लग सकते हैं? जब आध्यात्मिक शरीर, उसको हमारी भाषा में क्या बोलते हैं संस्कृत में? स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि, अपने स्वरूप में स्थित होना। अब प्रभुपाद जी ब्रह्म के लिए एक हमारे कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, ये है वेद का वाक्य, इसको कहते हैं वेद में महावाक्य। और अहम ब्रह्म अस्मि का अर्थ है, प्रभुपाद जी का कहना है कि अहम ब्रह्म का अर्थ है कि मैं चेतन जीव हूं, मैं जड़ शरीर नहीं हूं। यह है अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ वैष्णव, कि मैं शुद्ध चेतन सच्चिदानंद जीव हूं, मैं भौतिक शरीर नहीं हूं। जबकि मायावादी अहम ब्रह्मस्मि को क्या कहते हैं? मैं वही ब्रह्म हूं, जो वो ब्रह्म है वो मैं हूं। वहां दूसरा एक और महावाक्य क्या है उनका? तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, जो वो है वो मैं हूं। और भी है महावाक्य, सो अहम, वही मैं हूं। और उसके लिए वैष्णव क्या कहते हैं? सो के आगे द लगा देते हैं, दासो अहम हो जाएगा, बस काम बन गया। वो सो अहम वाले को बोला तुम भूल गए, उसको बोला खाते क्या हो, तो कहेगा दाल चावल, बोला दाल भूल गए, वो डालो तो सुधर जाओगे। दासो अहम, सो अहम नहीं, दासो अहम। अब प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्म का विचार वैष्णव में भक्ति में भी है। लिखा है ना, ब्रह्म की विचारधारा भक्ति में भी है, जो इस श्लोक में बताया गया है। हाँ है ना। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। शुद्ध भक्त ब्रह्म, दिव्य ब्रह्म स्तर में स्थित होता है। ये क्या है? ये है ब्रह्मभूता स्तर। ये क्या है? ब्रह्मभूता स्तर। आगे शुद्ध भक्त लिखा है, क्योंकि ब्रह्म के स्तर पे कैसे जाएंगे? हमको ब्रह्मभूत स्तर पे जाने के लिए साधन क्या है? अभिविचारेण भक्ति योगेन सब ब्रह्म भूया, यह कल्प है ना। एकमात्र अनन्य भक्ति से हम ब्रह्म, तो यहाँ जो शुद्ध भक्त है वो है अनन्य भक्त, और ब्रह्म स्तर है ब्रह्मभूता। ये समझ में आया? ब्रह्मभूते पहुंच गए। फिर लिखा है, फिर हम अपने दिव्य कार्यों के विषय में जानेंगे। और ये क्या है असल में? ये उस श्लोक का लास्ट लाइन है। वो श्लोक पढ़िए, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा सोचती न कांक्षति
मद भक्तिम लभते परम का मतलब सारे दिव्य कार्य भक्ति के, तब मेरी परा भक्ति में मेरे दिव्य सेवा में लगेगा। ये बात स्पष्ट हो गई। तो ये श्लोक है, यहाँ ये जो लाइनें 4 है ना, इस श्लोक का भाव है। अब प्रभुपाद जी सारांश दे रहे हैं। अब देखो प्रभुपाद ने यहाँ 4 लिखा है सीधे। ये कौन सा श्लोक लिख दिया? 16वां, चतुर्विधा भजते माम। वो देखो ये चतुर्विधा भजते माम की बात है, लिखा है ना। क्या लिखा है? 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त लिखा है, अशुद्ध लिखा है ना। बहुत अच्छा। अब इसके भी क्या लिखा है? इसके आगे क्या लिखा है? हाँ, 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त। हाँ, तो वो अपने जो जो उनका लक्ष्य था, कोई आर्तो था, कोई जिज्ञासु था, उसको वो मिल गया। फिर भगवान की कृपा हुई, कृष्ण भावना में आगे बढ़े और भगवान के संग को प्राप्त किया। ये तो हो गया 4। ये उसमें 4, इसका मतलब क्या है? 3 सकाम और 1 ज्ञानी, ये पूरे हो गए 4। अब आगे लिखा है जो देवताओं की पूजा करते हैं और भगवान तक पहुंचेंगे नहीं, वो तो वापस देवताओं के लोग जाएंगे, फिर लौट के आएंगे। ठीक है। और उससे नीचे जो कम बुद्धि वाले ब्रह्म साक्षात्कार के मार्ग में चलते हैं, वो भी गोलोक में कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। माम आश्रित वाले जो हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहलाने का अधिकार है, क्योंकि वो कृष्ण लोक जाने की इच्छा कर रहे हैं। इनके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं है कृष्ण के विषय में, कोई भी कृष्ण के विषय में इनका विचारधारा, क्या लिखा है? कोई भ्रांति नहीं है। ठीक है। तो वो वास्तव में ब्रह्म है। जो अर्चा विग्रह की पूजा में लगे हैं, ध्यान में लगे हैं, वो केवल मुक्ति चाहते हैं। वो भी भगवान की कृपा से भगवान को जानेंगे, ब्रह्म अधिभूत। ये है असल में इस श्लोक के लिए, ये जो लाइन है ना, ये है वो 5वां वाला। ये मुक्ति कामी है। जो क्या लिखा है देखो, जो मेरे अर्चा विग्रह की पूजा करता है और फिर मेरा ध्यान करता है, वो भी भौतिक बंधन से मुक्त होगा। ये मोक्ष कामी हो गया ना। तो ये टुकड़े के सामने मोक्ष कामी लिखो, तो आपको समझ में आएगा ये है मोक्ष कामी भक्त। ये ब्रह्म अध्यात्म को जानेगा। अब इस अध्याय का पूर्ण आहुति का श्लोक पढ़ते हैं। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञ च ये विदो प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। अब देखो 4 शब्द और आ गए। स तो छोड़ दीजिए, अधिभूत अधिदेव, अलग अलग शब्द लिखे। अधिभूत अधिदेव। अधिभूत का मतलब भौतिक जगत, अधिदेव का मतलब भगवान का विराट रूप। ये आएगा, पढ़ेंगे 8वें अध्याय में। और अधियज्ञ, ये हुआ तीसरा। तो 3 वहां थे, 3 यहां हो गए ना। फिर है प्रयाण कालेपि, अंत समय, मृत्यु के समय वो मेरे पास आएंगे। विदुर युक्त चेतसा, जिनकी चेतना मुझसे जुड़ी हुई है। विदुर चेतसा का अर्थ क्या लिखा है? विदु। ये माम विदु हो, जो मुझे जानते हैं, अधिभूत के साथ, अधिदेव के साथ, अधियज्ञ के साथ
ये विधु सबके साथ लगेगा। यत चेत सा, क्या लिखा यत चेत का शब्द अर्थ? हाँ जी, जिसके मन मेरे ऊपर लगे हुए हैं, जो मेरे ज्ञान में स्थित हैं, ठीक है, अंतकाल मेरे पास आएंगे। जो भक्त इस प्रकार जो इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो यहां कौन से ज्ञान की बात हो रही है? ब्रह्म का ज्ञान, अधिभूत का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, अधिभूत का ज्ञान, अधिदेव का ज्ञान, अधियज्ञ का ज्ञान। ये 6 तो हो गया ज्ञान। जो इस ज्ञान को अर्जन करने में लगा हुआ है, वो अंत समय उसको मेरी याद आएगी। और जिसको मेरी याद आएगी मेरे पास आ जाएगा। परंतु दूसरे जो कर्म करते हैं अपने इच्छा के लिए, उनके अंत समय मेरी याद नहीं आएगी। इसका अर्थ ये हुआ। तो कुछ लोगों को अंत समय मेरी याद आएगी जो भक्ति के साधन में लगे हैं और इस ज्ञान को अर्जन किया है, और नहीं किया है वो उनको दूसरे जन्म में जाएंगे। बाकी ये जो शब्द है अधियज्ञ, अधिभूत, इसका वर्णन आगे आएगा। अब फिर कहा है 6 प्रकार के भक्त। वो 6 प्रकार के भक्त आपने आपको बता दिए। छठा प्रकार कौन सा बताया, जरा बताइए। मोक्ष 5वां था। केवला भक्त, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो। तो छठा कौन सा है? केवला भक्त, अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त। तो इस अध्याय में 6 भक्तों का, 6 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। 3 सकाम कर्म मिश्रित भक्त और 1 ज्ञान मिश्रित, वो तो हुआ 16 श्लोक में, और 29 में 1 हुआ मोक्षकामी, 5, और छठा शुद्ध केवल। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए। जो कृष्ण भावना भावित हैं, उसमें कार्यरत हैं और उस मार्ग से कभी विचलित नहीं होते, वो पूर्ण रूप से परम पुरुष भगवान को समझ लेते हैं। तो पूर्ण रूप से भगवान को समझने के लिए 2 बातें प्रभुपाद ने लिखी। क्या लिखा है? 1 नंबर 1 कृष्ण भावना में लगे हुए हैं, और दूसरा कभी विचलित नहीं होते हैं। तो 2 बातें जिसके पास हैं वो भगवान को जान सकता है। तो कृष्ण भावना भक्ति के कार्य में लगा हो और उससे विचलित न हो। कृष्ण भावना का संग, कृष्ण भावना के दिव्य संग में अब देखो ये जो 2 शब्द हैं, आपके पास क्या लिखा है? देखो ये 2 जो शब्द है ना, पहला शब्द क्या है? भौतिक जगत है ना, ये है अधिभूत, इसको समझो अधिभूत। और दूसरा क्या है? ये अधिदेव। ये क्या वही शब्द है जो प्रभुपाद ने साधारण भाषा में लिखे हैं। जो दिव्य कृष्ण भावना के संग में है, वो भगवान आदिभूत और आदि देव का भी क्या है? गवर्निंग प्रिंसिपल का क्या लिखा है? नियामक, गवर्निंग प्रिंसिपल, गवर्निंग प्रिंसिपल। क्या लिखा है? नियामक, नियामक प्रिंसिपल होना चाहिए, गवर्निंग प्रिंसिपल।
governing principle of material manifestation and even of the demigods. आदिदेव और आदिभूत के अधिपति आदिभूत और आदिदेव के अधिपति आधिपत्य सिद्धांत को जानते हैं। होना ये चाहिए, वो प्रिंसिपल का अर्थ होगा सिद्धांत। आधिपत्य, इन दोनों के अधिपति भगवान है। कृष्ण भावना के दिव्य संग में रहोगे तो पता लग जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण आदिदेव और आदिभूत के आधिपत्य सिद्धांत है। आधिपत्य सिद्धांत नहीं, ठीक है। और ऐसे संग में वो आगे बढ़ेगा तो भगवान की विषय में विश्वास बढ़ेगा और अंत समय भगवान श्री कृष्ण को निश्चित रूप से याद करेगा और कभी नहीं भूलेगा, और तब वो भगवान के धाम चला जाएगा, गोलोक वृंदावन। अब यहां तक तो इस श्लोक का वर्णन हुआ। अब प्रभुपाद जी सारे 7वें अध्याय का सारांश दे रहे हैं। अब 7वें अध्याय का प्रभुपाद जी का सारांश समझिए। 7वें अध्याय में विशेष रूप से कैसे हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित हों ये सिखाया गया है। 7वें अध्याय का प्रभुपाद की भाषा में क्या उद्देश्य है? पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित कैसे हों, ठीक है। और उसके लिए सबसे मुख्य पहला अंग क्या है? दूसरी लाइन में आरंभ में भक्तों का संग कृष्ण भावना में। तो पहला कृष्ण भावना पूर्ण कैसे हो, उसके लिए आरंभ कैसे करेंगे? भक्तों के संग। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात, ऐसे संग से भगवान के संपर्क में आएंगे और भगवान की कृपा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को समझ पाएंगे। ये हुआ तीसरी बात। और जब भगवान को समझ पाएंगे तो साथ साथ में हम अपने स्वरूप को समझ पाएंगे कि जीव का स्वरूप क्या है, और ये भी समझ पाएंगे कि जीव भगवान को भूल कर माया में फंस जाता है। तो ये सब क्या है? पूर्ण कृष्ण भावना की जानकारी के अंदर चौथा है। और आगे कृष्ण भावना में उन्नत होंगे अच्छे संग से, अच्छे संग में, कि भगवान श्री कृष्ण को भूलने के कारण उसी को दोबारा, वही बात दोबारा आ गई है, भौतिक प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ है। और ये भी जानेगा कि मानव जन्म पुनः कृष्ण भावना में स्थित होने के लिए शुभ अवसर है, और उसका पूर्ण सदुपयोग करे और भगवान की अहितु की कृपा को प्राप्त करे। ये तो हुआ, यहाँ एक विभाग तो हुआ पूरा 7वें अध्याय का। ये कौन सा विभाग पूरा हुआ? 7वें अध्याय में पूर्ण कृष्ण भावना भावित होने की विधि है, उसके ये 4-5 अंग पूरे हुए, ठीक है। अब प्रभुपाद जी और क्या है 7वें अध्याय में? पूर्ण कृष्ण भावना भावित होने के अतिरिक्त क्या है वो बोल रहे हैं। और इस अध्याय में कई विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। वो 4 उनका वर्णन है। पहले चतुर्विधा भजते माम, है ना, और फिर ज्ञान का, हाँ, उसके बाद ब्रह्म को जानने वाला, फिर परमात्मा को जानने वाले का वर्णन है, और जन्म मरण से मुक्त होने वाले का, ये सब इनका सब का वर्णन है, ठीक है। अब ये प्रभुपाद जी इसको कैसे बोल रहे हैं? ये सब क्या जरूरत है इसकी? ये बोला ये है इस अध्याय में, परंतु कोई कृष्ण भावना के स्तर पे उन्नत हो जाए तो इन सब और साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। वो सीधा ही कृष्ण भावना के कार्यों में लग सकता है और अपने स्वरूप में स्थित होकर नित्य भगवान का सेवक, श्री कृष्ण का सेवक बन सकता है। तो और चीजें हैं लेकिन उसका इतना महत्व नहीं है। कृष्ण भावना भावित है तो उसका कोई महत्व नहीं।
और जब इस स्थिति में आएगा तो वो भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि रखेगा और भगवान की शुद्ध भक्ति करेगा। वो समझेगा, उसको विश्वास हो जाएगा कृष्ण भक्ति से। ये एक देखो, ये चैतन्य चरितमृत के एक श्लोक की एक लाइन है। कौन सा श्लोक है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सो दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व। ये उसी का तात्पर्य है, लग रहा है ना। अब प्रभुपाद जी वो एक दृढ़व्रता शब्द आया था जिस श्लोक में, वो उसको लिख रहे हैं। दृढ़व्रता शब्द किस में आया था? अंतगतम पापम जनानाम पुण्य का है, उसमें। अब कहते हैं दृढ़व्रता क्या है? ये जो दृढ़व्रत है ये है श्रद्धा। तो आज समझो कि एक आप छोटा सा 2 लाइन का डेफिनेशन लिखना, परिभाषा। दृढ़व्रता की परिभाषा प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, और उसकी परिभाषा है श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सो दृढ़ निश्चय। ये इसका भाव ये है। और ये भक्ति का और कृष्ण भावना का शुभ आरंभ है। ये सारे शास्त्रों का सार है। और 7वां अध्याय इस श्रद्धा का क्या है? अंतिम लाइन क्या है इस श्रद्धा का? यही अंतिम लाइन क्या है? 7वां अध्याय भगवत गीता का इसी निश्चय का सारांश है। यहाँ हमारा 7वां अध्याय पूर्णाहुति पे पहुंचता है। बोलिए, आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कोई प्रश्न जिज्ञासा? क्या बोला? हाँ, 2 श्लोक बोले थे उनका ना, महाभागवत के श्लोक। नहीं, क्या ये वो शायद प्रश्न, वो प्रश्न क्वेश्चन बैंक से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वो ये चैतन्य चरितमृत से है। भक्ति जन्म हिते भक्त संगे। ओ वो श्लोक मैं समझा आपको, मैं समझा वो 12 का था, आपको बताया था कि ये कोई साधन से भक्ति नहीं हो सकती है। वही श्लोक पूछ रहा है ना। अब आपको वो श्लोक ढूंढ के निकाल के देता हूँ। और भाई नंबर क्या है? 11वें अध्याय का है, ये तो पक्का है। कौन सा है? 11, 12, 9। हाँ जी, 11, 12, 9 जी। क्या बोला? मैं समझा नहीं। जैसे ये श्लोक बोलने का पहले श्लोक को किए थे, कौन सा श्लोक है? इसी में
चलो पता लग जाएगा। इसके आगे, इससे पहले कोई श्लोक, वो इससे पहले तो वही कहा, पुण्य पुण्य के लिए कहा था, वो तो नहीं, श्रृणोताम स्व कथा कृष्ण तो नहीं बोला था। कोई बात नहीं, 8वां अध्याय हम शुरू करेंगे शुक्रवार को। 8वें अध्याय के 2 श्लोक आज शुभारंभ करते हैं, पढ़ लीजिए 2 श्लोक। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञ कथम को अत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञोषि नियतात्मभिः। किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है। किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है। किम कर्म, कर्म क्या है। पुरुषोत्तम, ये भगवान को संबोधन है कि आप ही इनका उत्तर दे सकते हो। वैसे तो वेदों में वर्णन है इन सब नामों का, मैं जानता हूँ, परंतु आप हैं पुरुषोत्तम। आप अंतिम बताइए, आप क्या इसके, आपका क्या अर्थ है इसका, आपका किसको क्या आप मानते हैं। अधिभूत किसको कहते हैं, अधिदेव किसको कहते हैं। अब 5 तो हो गए प्रश्न, यहाँ हो गए ना। 6ठा है अधियज्ञ कौन है, और 7वां है देह में वो अधियज्ञ कहाँ रहता है। मधुसूदन नहीं, वो देह में कहाँ रहता है। अधियज्ञ कथम को अत्र देह, अधियज्ञ कौन है और देह में कहाँ रहता है। अब मधुसूदन करके दोबारा संबोधन कर रहे हैं कि ये मेरा संदेह है, आपने मधु राक्षस को मारा था, मेरा संदेह समाप्त करो। अब अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं 8वां। प्रयाण काले च कथम, अंत समय कैसे कोई। ज्ञोषि नियत आत्म भी, जिसने बहुत बड़ा साधन किया है। नियत का मतलब साधन किया है। नियत आत्म भी, आपके ऊपर कैसे वो मन को केंद्रित करेगा अंत समय। अब 8वें अध्याय में जो अंतिम प्रश्न है उसके ऊपर है सारा अध्याय। अंत काले भगवान का ध्यान कैसे हो, मुख्य बात है वो, परंतु इन सब का एक एक शब्द में भगवान अर्थ बताएंगे। तो ये हम शुरू करेंगे। आप समय मिले तो पहले विभाग है 4 श्लोक, 1 से 4 है अर्जुन के प्रश्न और कृष्ण के उत्तर। अर्जुन के प्रश्न और कृष्ण के उत्तर, ये पहला विभाग है। और दूसरा विभाग है 5 से 8, अंत समय कृष्ण का सुमरण। तो हम प्रयास करेंगे कि यहाँ तक शुक्रवार को पूरा कर सकें, ठीक है। वैसे होगा नहीं, फिर भी प्रयास करेंगे। क्या है और वैसे तीसरा विभाग जो है लिखा है कृष्ण का सुमरण पर है, ये योग मिश्रित भक्ति। 9 से 13 योग मिश्रित भक्ति। हाँ, कृष्ण का सुमरण पर ये योग मिश्रित भक्ति है। और 14 से 16 है शुद्ध भक्ति। 14 से 16 है शुद्ध भक्ति। यहां तक कम से कम हमको दूसरे सप्ताह में पूरा करना है, ठीक है। फिर आगे जितना होगा देखेंगे। अब 7वें अध्याय के प्रश्न लाइए तो 1 मिनट देख लें।
हाँ जी, चलो जी, हरे कृष्णा। मेरे ख्याल में प्रश्न क्या है, कोई प्रश्न है क्या? 10वां क्या है? 10वां मैंने 2 लेक्चर आपको भेजे इंग्लिश में।